नमस्कार, चला बोलू काही या कार्यक्रमात मी सुमित गाडेकर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय. दर्शको, आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन आहे. या पार्श्वभूमीवरती देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावरती आहेत. एकीकडे भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन हा मोठ्या उत्साहात साजरा करत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता आंतरराष्ट्रीय एकंदरीत म्हणजे विदेशी दौऱ्यावरती आहेत. या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो बायडन असतील, अमेरिकेतल्या विविध उद्योगपतींशी ती चर्चा करणार आहेत आणि एकंदरीत राजकीय असतील, आंतरराष्ट्रीय एकंदरीत घडामोडी कशा पद्धतीने होणार आहेत ते आता आगामी काळामध्ये पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. तर आजच्या या चला बोलू काही या कार्यक्रमामध्ये एकंदरीत मोदी यांचा अमेरिका दौरा आणि त्याचबरोबर मोदी यांनी देशवासियांबरोबरच जगातल्या लोकांना आणि त्याचबरोबर अमेरिकेतल्या लोकांना एकंदरीत शांततेसंदर्भात आणि योगासंदर्भात काय आवाहन केलं आहे आणि एकंदरीत त्यांचा हा दौरा कशा पद्धतीचा आहे आपण पाहूयात. प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं. वहां पर अपने होटल में न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं. तो बिल्कुल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं. प्रधानमंत्री इस वक्त अपने होटल में वहाँ पर न्यूयॉर्क में पहुँच चुके हैं और लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं. काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं. भारत और अमेरिका के झंडे लिए हुए लोग वहाँ पर लगातार हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री काफ़ी नज़दीक जाकर लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं. और ये सिर्फ बाहर के दृश्य हैं. अभी अंदर होटल की लॉबी में भी काफ़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं. हमारे संवाददाता भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारी कैमरा टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं और हम लगातार वहाँ के दृश्य भी आपको दिखाएंगे. फ़िलहाल ये होटल के बाहर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं. प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं. तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार की ये यात्रा है प्रधानमंत्री की अमेरिका की और ऐतिहासिक यात्रा इसको कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं. ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ योग की दृष्टि से भी इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि योग जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है. 21 जून यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की. ये प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं होटल में. वहां के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं. लगातार कई सारे हमारी टीम्स वहां पर मौजूद हैं. वो जिस तरह से वो अपने दृश्य वहां से भेज रहे हैं हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं. तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस. अभी प्रधानमंत्री होटल के अंदर वहां पर पहुंच गए हैं.
तो बिल्कुल हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, जिस तरह का उत्साह वहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है, हम देखते हैं कि लगातार जब भी प्रधानमंत्री बाहरी देशों में यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ जो भारतीय समुदाय है पिछले कुछ सालों में, और जैसा कि पहले आप ये बता भी रहे थे कि पहले जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होता था तो केवल कुछ लोगों को बुलाकर उनसे एम्बेसी में मुलाकात करने तक ही वो सीमित होता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पूरी जो ये परंपरा है इसको तोड़ा है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हजारों की संख्या में वो जो भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनको काफ़ी उनके अंदर उत्कंठा होती है अपने नेता से मिलने की, वो आते भी हैं मिलने को। तो प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को तोड़ा है और प्रधानमंत्री सबसे जाकर मिलते हैं, और जहाँ पर वो सबसे ना भी मिल सकें तो वहाँ पर सबको संबोधित करते हैं। बिल्कुल, ये जैसा मैंने कहा कि ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डायस्पोरा डिप्लोमेसी को भारत की विदेश नीति से के एक नए आयाम के तौर पे जोड़ा है। अब आप देखिए होटल के अभी आपने एयरपोर्ट पे देखा, उसके बाद आप होटल्स में देखिए कि होटल में, और एक बात और नोट कीजिए, आप देख रहे हैं वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है कुछ वहां पे कुछ वृद्ध लोग हैं, या इसमें आपको ऐसे यंगस्टर भी दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर, जो दरअसल अमेरिका में ही पैदा हुए होंगे। उनकी एक या दो पीढ़ियां जो हैं वो वहां पर जो है दरअसल एक या दो पीढ़ी वहां पर बसी होगी, और उनका जन्म वहां हुआ, भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में जन्म हुआ। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में जन्म हुआ, लेकिन ये पीढ़ी जो है भारत के साथ जो कनेक्शन है, नरेंद्र मोदी ने इस पीढ़ी को भारत के साथ जोड़ा। देखिए आप भीड़ देखिए वहां होटल के अंदर, तो मैंने कहा ना, आप देखिए वहां पर भीड़ देखिए, लोगों के चेहरों पर जो है उत्साह देखिए, लोगों के चेहरों पर खुशी देखिए, लोगों के चेहरों पर उत्साह जो है वो और विभिन्न धर्मों के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिलोंगिंग, जी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना इंडिया के साथ भारत के अंदर जो है लोगों की, ये और ये सिलसिला अभी आप देखिए अगले 3-4 दिन तक जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां आपको ये दिखाई देगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि चंद्रशेखर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के अंदर जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे तो अशोक, एक मिनट रुकना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ भी वहां पर दे रहे हैं लोगों को। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस वक्त होटल की लॉबी के अंदर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। विभिन्न संप्रदायों के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जो कोई भी प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ भी वहां पर मांग रहा है, प्रधानमंत्री उसको अपना ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तो मशहूर लेखक प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब से प्रधानमंत्री ने वहां पर मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन से भी मुलाकात की और बातचीत भी की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मशहूर लेखक प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब से मुलाकात की है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली मुलाकात है, और साथ ही साथ उन्होंने प्रसिद्ध प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन से भी मुलाकात की है और बातचीत भी की है। तो मशहूर लेखक प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब से प्रधानमंत्री ने
मुलाकात की है। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन से भी मुलाकात की और बातचीत भी की। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. What are your future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. So it's very doable. And then you need to pair that with stationary battery packs because the sun doesn't shine at night. And then you need electric vehicles. And then you have a sustainable energy future. And I think it will, the interesting thing people will find is that this is a lower cost way to go as well. That may surprise people. And we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. The Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages where they perhaps either may have no access to internet or the internet is very expensive and slow. Do you plan to visit India anytime soon? But did Prime Minister extend an invitation to you? He did. Yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. Wow. I was delighted to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful as is Prime Minister Modi. So many leaders of the world, I think their priorities might be out of balance with what it needs to be going into the 21st century with all of the challenges we have in civilization. The solutions are going to come from innovations in science and technology and engineering and math. And it's very clear to me that he cares about all of this. Obviously, he reserved his conversations about space for me, and I guess Elon was here a few minutes before I got here. But it's clear that space matters quite a bit to the Prime Minister. So I was delighted to hear about future programs that he has in mind. I'm quite sure I'm not alone when I say the potential for what India can accomplish knows no limits. So I see a very bright future for India. तर एकंदरीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पार्श्वभूमीवरती अमेरिका दौऱ्यावरती आहेत. या दौऱ्यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, अमेरिकेतले प्रसिद्ध उद्योगपती, तिथले राजकीय नेते मंडळी या सर्वांशी ते या दौऱ्यादरम्यान चर्चा करणार आहेत. आणि एकंदरीत या दौऱ्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती भारत आणि अमेरिका या दोघांचेही आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारणार असल्याचं बोललं जात आहे. आणि एकंदरीतच व्यावहारिकदृष्ट्या हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातोय. भविष्यात या दौऱ्याकडे फलश्रुती काय आहे हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
तुर्तास चला बोलू काही या कार्यक्रमातून मी सुमित गाडेकर आता आपला निरोप घेतोय. पुन्हा भेटण्यासाठी नमस्कार. माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.